अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में आपको कुछ ज़रूरी फार्मूले के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल आमतौर पर हमारे घर और क्लिनिक में जो है होता है। तो वो कौन कौन से हैं और इनको हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलो वीडियो को जो है स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं इन फार्मूले के बारे में। तो नंबर एक पे हमारे पास आता है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल में आपको पेनाडाल, कलपोल और फेब्रोल वगैरह टैबलेट जो है मिल जाएंगे। तो इनका इस्तेमाल आप सर दर्द के लिए कर सकते हैं। अगर आपको सर दर्द है या जिस्म में दर्द है या बुखार है या जिस्म में किसी भी किस्म का दर्द है तो आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर दो पे हमारे पास आता है आइबुप्रोफिन। तो इनमें आपको ब्रोफिन जो है मिल जाएगा। तो इनका इस्तेमाल आप सर दर्द, जिस्म दर्द और बुखार के लिए कर सकते हैं। तो अगर आपके जिस्म में किसी भी किस्म का दर्द है तो आप ब्रोफिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर तीन पे हमारे पास आता है एमोक्सिसिलिन। तो एमोक्सिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है जिनका इस्तेमाल आप जरासीम को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं। अगर आपके जिस्म में ज़ख़म वगैरह है यानी आपके दांत में ज़ख़म वगैरह है तो आप अमोक्सिसिलिन और पेनिसिलिन या एम्पिसिलिन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एंटीबायोटिक है जो कि जरासीम को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो नंबर फाइव पे हमारे पास आता है मेट्रोनिडाज़ोल। तो मेट्रोनिडाज़ोल में आपको फ्लेजिल जो है मिल जाएगा। तो इनका इस्तेमाल आप डायरिया यानी दस्त के लिए कर सकते हैं। अगर आपकी मैदे में जलन हो रही है तो आप मेट्रोनिडाज़ोल टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एंटीबायोटिक ड्रग्स है जिनका इस्तेमाल आप डायरिया के लिए कर सकते हैं। तो नंबर सिक्स पे हमारे पास आती है डिस्प्रिन टैबलेट। तो इनका फार्मूला है एस्प्रिन। तो इनका इस्तेमाल सर दर्द के लिए कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को बीपी है यानी ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो एस्प्रिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकता है। तो इनके इस्तेमाल से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाएगा। तो ये टैबलेट एस्प्रिन जो है जिन लोगों का खून बहुत गाढ़ा है तो वो एस्प्रिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकता है। तो इनके इस्तेमाल से उनका खून जो है वो पतला हो जाएगा। तो नंबर सात में हमारे पास आता है सेफेक्साइम। तो सेफेक्साइम एक एंटीबायोटिक है जिनका इस्तेमाल आप चेस्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन या इनके अलावा बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। तो नंबर आठ पे हमारे पास आता है एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरेथ्रोमाइसिन। तो ये एंटीबायोटिक है जो कि जरासीम को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़ुकाम है या बुखार है या गले वगैरह है तो आप एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरेथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर नौ पे हमारे पास आता है एगमेंटिन जिनका फार्मूला है कोएमेक्सिक्लेव। तो इनका इस्तेमाल आप एंटीबायोटिक है जो कि जरासीम को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर आपके जिस्म में ज़ख़म है या आपके दांत वगैरह में ज़ख़म है तो आप एगमेंटिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 10 पे हमारे पास आता है डिक्लोफेनेक सोडियम। तो डिक्लोफेनेक सोडियम एक पेन रिलीफ टेबलेट है यानी जिस्म में किसी भी किस्म का अगर दर्द है तो आप डिक्लोफेनेक टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 11 पर हमारे पास आता है मेटाक्लोप्रोमाइड। तो मेटाक्लोप्रोमाइड जो है वो वोमिटिंग और नोज़िया, अगर आपको उल्टी आती है या क्या है तो आप मेटाक्लोप्रोमाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 12 पे हमारे पास आता है साइक्लोजेब। तो अगर आपके पाँव वगैरह में दर्द है यानी आपके पाँव वगैरह बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं तो आप साइक्लोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 13 पे हमारे पास आता है मल्टीविटामिन। तो मल्टीविटामिन का इस्तेमाल अगर आपकी जिस्मानी कमज़ोरी है यानी जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप मल्टीविटामिन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके इस्तेमाल से आपकी कमज़ोरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो नंबर 14 पे हमारे पास आता है फोनोस्टान फोर्ट जिनका फार्मूला है मेफेनेमिक एसिड। तो इनका इस्तेमाल आप जिस्म दर्द के लिए कर सकते हैं। अगर आपके मेंसेस में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो आप मेफेनेमिक एसिड यानी फेनोस्टान फोर्ट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके अलावा ये बुखार और सर दर्द के लिए आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 15 पे हमारे पास आता है अल्बेंडाजोल। तो अगर आपके जिस्म में वर्म है यानी कीड़ा है तो आप अल्बेंडाजोल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों में है या बड़ों में तो आप अल्बेंडाजोल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 16 पे हमारे पास आता है डेक्सोमेथासोन। तो ये एक स्टेरॉयड है यानी स्टेरॉयड इंजेक्शन आप और टेबलेट आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इनका इस्तेमाल आप खारिश और अगर कोई टेबलेट रिएक्शन कर जाए या इंजेक्शन रिएक्शन कर जाए तो आप डेक्सामेथासोन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
नंबर 17 पे हमारे पास आता है फेनरमाइन। तो फेनरमाइन जो है एक एंटीलर्जिक है जिनका इस्तेमाल खारिश और खुजली के लिए हो सकता है। तो इनमें आपको एविल टेबलेट जो है मिल जाएगा। तो नंबर 18 पे हमारे पास आता है रेनेटाडीन, सेमेटाडीन और फेमेटाडीन। तो इनका इस्तेमाल आप अगर आपकी स्टमक यानी मैदे में दर्द हो रहा है या बर्निंग है या जलन वगैरह है तो आप रेनेटाडीन, सेमेटाडीन और फेमेटाडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 19 पे हमारे पास आता है ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल और डेक्सोलेंसोप्राजोल। तो ये आप स्टमक के दर्द के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी है यानी जलन है आपके मैदे में या आपका मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो आप लेंसोप्राजोल और डेक्सोलेंसोप्राजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा आप ओमेप्राजोल और एसोमेप्राजोल का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं खाने से पहले। तो नंबर 20 पे हमारे पास आता है एम्लोडोपिन। तो एम्लोडोपिन जो है ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा होता है तो वो एम्लोडोपिन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनकी इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। लोग चैनल पे नए हो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को जो है विज़िट कर लें।